नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेक्नो एनर्जी। दोस्तों आज हम जिस प्लांट की बात करेंगे ये सब्सिडी वाला प्लांट है, जो पीएम सौर योजना वाला, जो उस प्लांट के बारे में आज आपको बताने वाले हैं। तो पहला तो ये जो प्लांट हम लोग लगाए, ये 5 किलोवाट का प्लांट लगाए हैं, ये सब्सिडी वाला के अंदर में आया है। और इस प्लांट में खास क्या है, आप भी कैसे ये लगा सकते हैं, इसमें फायदे क्या क्या है, इस वीडियो में यही कवर करेंगे। दूसरा कि इसमें कौन सा प्लेट लगा सकते हैं, कौन सा इन्वर्टर लगा सकते हैं, किस टाइप का स्ट्रक्चर लगा सकते हैं, किस टाइप का वायरिंग करवा सकते हैं। मतलब चाहे तो आप प्रीमियम से प्रीमियम क्वालिटी का भी वायरिंग करा सकते हैं। लोगों के मन में धारणा बना हुआ है कि अगर हम सब्सिडी वाला काम करवाते हैं तो उसमें गलत तरीके का वायरिंग दे देता है, गलत तरीके का प्लेट दे देता है, उसका कोई वैलिडिटी नहीं रहता, मतलब उस खराब टाइप का दे देता है। ये सारा भ्रांति आपको इस वीडियो में आपको दूर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग उस तरह कोई काम नहीं करते। हम लोग पूरे बिहार में वेंडर है, नॉन सब्सिडी वाला जो काम करते हैं वो कमर्शियल, डोमेस्टिक और रेसिडेंशियल सारा काम करते हैं। ये वो हाइब्रिड प्लांट पर लगाते हैं, ऑफ ग्रिड प्लांट लगाते हैं, ऑन ग्रिड प्लांट लगाते हैं, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा प्लांट लगाते हैं। लेकिन हम लोग सब्सिडी वाला में भी हम लोग पूरे बिहार और पूरे झारखंड में लगाते हैं। नॉन सब्सिडी में ज़्यादा लगाते हैं तो उसमें तो आपको सब्सिडी नहीं मिला, लेकिन अच्छा से अच्छा मॉडल चूज कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा प्लांट लगा सकते हैं, सब कुछ लगा सकते हैं। लेकिन सब्सिडी वाले में भी ये ऑप्शन है आपके पास कि आप हाइब्रिड लगाइए या ऑन ग्रिड लगाइए। आपके मन में जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हर टाइप का मॉडल आ गया। हर कंपनी अपना DCR मॉडल निकालने लगी, चाहे टॉपकॉन हो गया, मोनोपर्क, हाफ कट हो गया, सारा टाइप का मॉडल हर कंपनी निकालने लगी है। तो आपके पास चॉइस है, आप जो कंपनी का लगाना चाहे मॉडल वो लगा सकते हैं। इन्वर्टर जिस टाइप का लगाना चाहे वो भी लगा सकते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि अगर हम सब्सिडी वाला मॉडल लगाते हैं, सब्सिडी वाला प्लांट लगाते हैं तो हमें फ़ायदा क्या मिलेगा। क्योंकि लोग सबको पता है कि सब्सिडी वाला जो प्लांट है थोड़ा सा महंगा आता है। वो महंगा इस पर्पज़ से भी आता है क्योंकि मॉडल ही महंगा है, क्योंकि उसी मॉडल पे ही वो सब्सिडी मिल रहा है। दूसरा कि 5 साल वारंटी भी देना है। जैसे कि अगर हम वेंडर है तो हमें 5 साल आपके प्लांट का रख रखाव करना है, वो भी फ्री में करना है। तो इस वजह से भी वो चार्जेज भी उसमें ऐड रहता है, इसलिए भी थोड़ा महंगा रहता है। लेकिन उसी पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो आपको सस्ता हो जाएगा, जो आपके नॉन DCR से भी सस्ता हो जाएगा। अगर आप 3 किलोवाट लगाते हैं, 2 किलोवाट लगाते हैं या 5 किलोवाट लगाते हैं, हम लोग 5 किलोवाट तक नॉन सब्सिडी वाला प्लांट लगाते हैं और वही बेनिफिट भी है। अगर उससे ऊपर जाते हैं तो आपका सब्सिडी वाला प्लांट थोड़ा महंगा होने लगता है, तो आप नॉन DCR लगाइए, मतलब कि नॉन सब्सिडी वाला प्लांट लगाइए। हमसे जुड़ के लगाइए, आपको हर टाइप का प्लांट लगा के देंगे, हर किस्म का जो जिस टाइप का बोलिएगा बेस्ट से बेस्ट काम करके आपको देंगे। जैसे कि आपको यहाँ दिखाने वाले कि हम लोग यहाँ क्या किए हैं, और इसके अलावा भी हम लोग जहाँ जहाँ काम किए हैं उसका भी वीडियो अपलोड करेंगे। आपको दिखलाएंगे कि हमारे काम में क्या डिफरेंस है और अदर के काम में क्या डिफरेंस है। आप लोग खुद क्लासिफाई कीजिएगा और हमसे जुड़िएगा। स्ट्रक्चर लगाए हैं तो कस्टमर का कहना था कि ये स्ट्रक्चर जो लगाना है उसमें हमको फास्टनट वर्क नहीं करना है। तो फास्टनट वर्क जब नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि इसका स्ट्रेंथ का ख्याल रखने के लिए हमें क्या करना होगा, सिविल वर्क थोड़ा हेवी में देना पड़ेगा। तो देख रहे हैं कि इसका जो ढलाई करवाए हैं ये 2 फीट इसका हाइट है और 1.5 बाई 1.5 का इसका चौड़ाई है। इससे क्या होगा कि इसका स्ट्रेंथ मिल गया, ये कभी हिलेगा भी नहीं। और थोड़ा लो राइज में था, इसलिए हम लोग इससे फास्टर वर्क नहीं भी किए हैं, क्योंकि इसमें विंड प्रेशर का इतना इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। दूसरा कि यहाँ पे हम लोग प्योर GI स्ट्रक्चर यूज किए हैं, जिसमें नट बोल्ट भी पूरा GI का है। जहाँ कट है वहाँ पे ज्वाइंटर यूज किए हैं। उसके बाद जहाँ पे कट है और जहाँ होल है वहाँ पे हम लोग जिंक स्प्रे मारे हैं। इधर आइए, यहाँ पे कट है तो यहाँ पे हम लोग जिंक स्प्रे मार दिए हैं ताकि ये इसमें रस्ट ना लगे। क्योंकि GI स्ट्रक्चर में रस्ट लगता भी है, तो जहाँ पे आप होल मारते हैं, जहाँ भी आप कट करते हैं वहीं पे रस्ट लगता है, तो यहाँ पे जिंक स्प्रे किए हैं। दूसरा कि यहाँ पे हम लोग जो सोलर प्लांट लगाए हैं इसमें स्लोप कितना दिए, सबसे ज़्यादा लैटिट्यूड एंगल का दिक्कत आता है। लैटिट्यूड एंगल देते हैं जो वो रहता है लगभग 26 डिग्री का, लेकिन हम लोग चूँकि डबल रो में लगाए हैं तो यहाँ हम लोग इसका जो एंगल दिए, स्लोप दिए, वो दिए 15 डिग्री का। अब दूसरा इसका वायरिंग आता है, तो इसका वायरिंग में हम लोग 2 स्ट्रिंग चूँकि ले गए हैं, चूँकि हमारे इन्वर्टर का जो VOC वो 400 है, यानी कि एक स्ट्रिंग का PV वोल्टेज हो गया 49.25 और हम मेजर कर रहे हैं ISC। ठीक है, अब लगाइए, आराम से लगाइए। हाँ, कितना है 3.55, मतलब ये 4 बजे 3.55 एम्पियर दे रहा है। निकालिए। अभी जो वेदर है, धूप थोड़ा बहुत है और मॉड्यूल बहुत ज़्यादा गंदा है। अगर ये मॉड्यूल थोड़ा बड़ा क्लीन होगा तो और भी प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ जाएगा। क्योंकि एक प्लेट का जो VOC हम लोग मेजर किए वो 49.5 है, तो हम लोग लगभग 8 प्लेट का VOC एक साथ सीरीज कर सकते थे। लेकिन हमारे पास चूंकि टोटल 12 मॉड्यूल लगाना था और अभी हम लोग 10 मॉड्यूल लगाए, इसलिए हम लोग 2 स्ट्रिंग निकाले हैं, एक 6 का और एक 4 का। वो इस वजह से ताकि जब 2 यहाँ लगेगा तो जो अगले 4 का जो स्ट्रिंग है उसमें वो जुड़ जाए और फिर बाद में हमको वायरिंग चेंज ना करना पड़े। इस वजह से चूंकि देख रहे हैं 2 प्लेट का जो स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा लगा हुआ है, बाद में इस पर ऐड किया जाएगा। अब दूसरा आता है कि इसमें जब हम लोग वायरिंग किए हैं, वो वायर है DC वायर जो यूज किए वो 4 mm का यूज किए हैं। डिस्टेंस दिए बहुत कम दिए हैं ताकि ये DC वायर में जो लॉसेस होता है वो लॉसेस को कम किया जाए, मिनिमाइज किया जाए।
अब इस स्ट्रक्चर में और एक्स्ट्रा क्या किए हैं, ये दोनों प्लेट के जो बीच में जो गैप है वो लगभग 1 फीट का दिए हैं, ताकि इसमें आदमी इजिली इन हो करके उसका साफ सफाई कर सके, जैसे कि आपको करके दिखलाते हैं। दो प्लेट के बीच में अगर 1 फीट का गैप देते हैं तो उससे फायदा ये होता है कि इस तरह से इजिली इन होकर के मॉड्यूल को क्लीन कर सके, चाहे जैसे पानी अभी मार रहे उस तरह से, या फिर ब्रश यूज कीजिए, जैसे भी कीजिए। अब नेक्स्ट आता है इसके वायरिंग का। तो वायरिंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा खास तरीके से किए हैं, क्योंकि वायरिंग में ही हम लोग ज़्यादा लेत लतीफ़ी कर देते हैं, खराब पाइप यूज कर देते हैं, और वही पाइप अगर बढ़िया यूज नहीं करने की वजह से क्या होता है कि इस वायर का भी लाइफ खराब हो जाता है, लाइफ कम हो जाती है। क्योंकि अगर पतला वाला पाइप यूज कीजिएगा तो धूप लगने, चूंकि पाइप बाहर रहता है, धूप में रहता है, और धूप में रहने की वजह से पाइप खराब होगा, पाइप जल्दी फूट जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, फिर वायर दिखने लगेगा, तो फिर वायर भी जल्दी जल्दी खराब हो जाता है। और इसका लाइफ है, इस सोलर है कम से कम 30 साल 35 साल के लिए है, और अगर आपका पाइप जल्दी खराब हो गया तो आपका वायर जल्दी खराब हो जाएगा, इसका मतलब आपका प्लांट जो है जल्दी बंद पड़ जाएगा। तो आपको पाइपिंग का भी खास ध्यान रखना होगा। तो यहाँ जो हम लोग पाइप यूज किए, चूंकि कस्टमर का डिमांड था, इस वजह से यहाँ पे UPVC पाइप 1 इंच वाला यूज किया है, ताकि जो टोटल 4 वायर यहाँ से जा रहा है 2 स्ट्रिंग का, वो इजीली चला जाए। और ये चूंकि ऑन कस्टमर डिमांड है, अगर आप लोग भी डिमांड कीजिएगा तो ये वाला काम करके आपको देंगे। और इस तरह से पूरा पाइप स्ट्रिंग होते हुए जा रहा है अपने इन्वर्टर के पास। और यहाँ एक चीज़ और खास की है कि जो सोलर से इन्वर्टर का जो दूरी है, जो ज़्यादा से ज़्यादा न रखे, कम से कम करने की कोशिश की है, चूँकि और भी दूरी जा रहा था, लेकिन इसको हम लोग मिनिमाइज किए हैं। और इसका दूरी है 20 मीटर का, जो कि ज़्यादा है, लेकिन हमें उसे कम, इससे ज़्यादा कम कर नहीं सकते थे। लेकिन अगर हम जहाँ अदर प्लांट लगाएंगे वहाँ पे हम कोशिश यही करते हैं कि कम से कम 5 मीटर के रेडियस में आ जाए, तो आपका जनरेशन में लॉसेस बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर एक और फैक्टर बताते हैं कि यहाँ पे अरेस्टर लगाए हैं, वो कहाँ लगाए हैं। अब अरेस्टर जो लगाना चाहिए वो अपने सोलर मॉड्यूल के नज़दीक में लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो अरेस्टर है ये मात्र 10 मीटर का ही रेडियस कवर करता है। इसका मतलब है कि अगर हम सोलर मॉड्यूल के अगर नज़दीक में लगाते हैं तो ही बेनिफिट है, वरना उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये 1 मीटर वाला जो अरेस्टर लगाए हैं वो सोलर से जस्ट पास में लगाए हैं, और इससे जो जुड़ के जो वायर गया है वो गया है 10 mm के साथ, वो नीचे अर्थ में प्रॉपर ग्राउंडिंग हुआ है, प्रॉपर अर्थिंग के साथ। उस अर्थिंग से कोई कनेक्टिविटी नहीं है किसी भी चीज़ का। तीसरा पॉइंट है कि हम इन्वर्टर कैसे लगाएं और कहाँ लगाएं, और फिर उससे जो आउट वायर गया है वो कहाँ कनेक्ट किए। अब चूंकि यहाँ पे बाइफेशियल मॉड्यूल लगा रहे हैं और कस्टमर का जो डिमांड था उसको भी फुलफिल करना था कि छत में फास्टर टाई करना है और ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं होना चाहिए जहाँ पे इन्वर्टर लगाना है, सो ये प्लेस डिसाइड किया। और प्लस ये जो स्ट्रक्चर लगा रहे हैं इसका भी जो डिसीजन लिया था कस्टमर के द्वारा ही लिया था। चूंकि बाइफेशियल मॉड्यूल लगा रहे हैं तो अगर ज्यादा हाइट पे लगाते हैं तो उतना अच्छा काम नहीं करता बाइफेशियल मॉड्यूल, सो वो इन्वर्टर रूम से जस्ट पास में ही ये यहाँ पे सोलर प्लांट अभी भी लगा रहे हैं। यहाँ पे था जो हम लोग किए थे, इसको फिर फिल कर दिया गया है। दूसरा अर्थिंग एक इनके पास था, वो अंदर में वहाँ पे किए हुए थे, वो जो पाइप दिख रहा है वहाँ पे किए हुए थे, और वो अर्थिंग वहाँ पे था, तो वहाँ से हम लोग ले लिए हैं। इस पाइप से होते हुए देख रहे हैं वो ले लिए हैं। जो 2 अर्थिंग लेके गए इन्वर्टर के पास, एक अरेस्टर का अर्थिंग जो उधर था पीछे में, जो अरेस्टर के सामने से जो तार। और ये है इनका पूरा पैनल बॉक्स बोलिए या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बोलिए, यहीं पे ये जो पीला वाला वायर है इसी को हमने जो इन्वर्टर से आया है वो यहाँ पे जोड़ दिया है। पहले तो जो वायर है वो 4 mm का यूज किए हैं। दूसरा कि DC SPD वो 600 वोल्ट में है, और जो ये फ्यूज है ये है अपना 32 एम्पियर में, और एक फ्यूज 32 एम्पियर है। इससे एक ही स्ट्रिंग लेके आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये अंडर वोल्टेज है, अंडर एम्पियर में है। तो इन हुआ 2 स्ट्रिंग आउट हो गया इस DC-DB से। उसके बाद यहाँ से चला गया अपने इन्वर्टर के पास। तीसरा कि यहाँ जो AC DB यूज किए हैं वो 32 एम्पियर का किए हैं, वो इसलिए क्योंकि अगर हम 5 किलोवाट का अगर यूज कर रहे हैं तो मात्र 10 एम्पियर तक ही इसका लोड जा पाएगा। तो हम लोग 32 एम्पियर यूज किए हैं। चाहते थे यहाँ तो 16 एम्पियर भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ 32 एम्पियर किए हैं ताकि क्योंकि इसमें और भी सोलर ऐड होने वाला है इस वजह से। और ये जो अपना इन्वर्टर है ये है V-Sol का, फर्स्ट टाइम हम लोग लगा रहे हैं, और अब इसका हम लोग पूरे नॉर्थ बिहार का डिस्ट्रीब्यूटर से भी लिए हैं, जिसमें हम लोग जहाँ भी हम लोग प्लांट लगाएंगे उसमें अगर ऑन ग्रिड इन्वर्टर चाहिए तो आप V-Sol का लगा सकते हैं, क्योंकि ये 20 एम्पियर में आता है। हम पहला स्ट्रिंग का ले रहे हैं जिसमें 4 प्लेट लगाए हैं। ओके, तो ये माइनस डालें, ये प्लस डालें, दोनों का प्रायोरिटी सेम आना चाहिए। आ रहा है 197.5 वोल्ट, मतलब एक स्ट्रिंग का हो गया। अब दूसरे स्ट्रिंग के माइनस डालें, फिर दूसरा का प्लस डालें। इसमें 6 प्लेट लगाएं, इसमें आ गया 296.8 वोल्ट। ठीक है, मतलब यहाँ तक अपना दोनों स्ट्रिंग का सब सही है। अब स्ट्रिंग इन कर रहे हैं, पहला दूसरा कि DC दीजिए या AC दीजिए, दोनों से ये ऑन हो जाएगा, बट जनरेशन नहीं देगा। अब ये पहले से मेरा प्रायोरिटी चेक है, इसको भी हम ऑन कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे धीरे धीरे जनरेशन शुरू करेगा। ये टाइमर जब रिमूव होगा स्टार्ट हो जाएगा। अब टाइमिंग हो गया है 9 सेकेंड, थोड़ा सा वेट।
इसमें जब यहाँ अलार्म जलेगा ना तो उससे डरना नहीं, कोई ना कोई फॉल्ट आया रहेगा, इसकी वजह से अलार्म जलता रहता है, बाकी ये अपने आप ले लेगा, क्योंकि ऑन ग्रिड में यह दिक्कत है। बस देखिए कट मारा, अब रिले कट हुआ, अब देखिए जनरेशन शुरू, 1 किलोवाट, 1.5 किलोवाट, 2 किलोवाट लगभग, बढ़ेगा और 2 किलोवाट प्लस 3 किलोवाट के आसपास में जाना चाहिए। अब देख लेते हैं पावर स्टिंग कितना बढ़ रहा है, 2.5 किलोवाट। देखिए मेन है कि स्ट्रिंग का वोल्टेज, ठीक है, इसमें PV1 में है 6.4 एम्पियर, ठीक है, PV2 में है 5.2 एम्पियर। अभी आप वहाँ से पावर आ रहा है 2.5 किलोवाट प्लस, ठीक है, ये आपका भी पावर जनरेशन यहाँ से दे रहा है। हो सकता है थोड़ा बहुत एक वाले में थोड़ा छाया हुआ गया होगा, जिसके वजह से एक में थोड़ा पावर कम है, 1 एम्पियर का। 6 प्लेट है, ये 3 और 3 6, इसका एक स्ट्रिंग है, और ये जो 4 है इसका एक स्ट्रिंग है, और इसमें थोड़ा सा छाया, चूँकि धूप भी बहुत कम है, थोड़ा सा छाया का इशू है इस वाले प्लेट पे, जैसे मैंने बताया, इसी वजह से वहाँ पे 1 एम्पियर कम आ रहा है, इतना भी थोड़ा सा छाया के कवर में है दोनों में से, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। 6.5 मतलब कि इतना है 6.5 यूनिट का, और अभी जनरेशन हुआ मात्र 1.7, 1700 है ना, तो 1.7 यूनिट हो गया सुबह से। हाँ सुबह से जनरेट हुआ, क्योंकि अभी एक स्टिंग चालू था इसलिए। 6.2 एक से जा रहा है 1.5 किलोवाट, यानी कि 1600 वाट, और दूसरे से जा रहा है 800 वाट, 900 वाट। मारिए फिर इंटर मारिए, क्योंकि अब ओके पे जाना हो है, गया। ओके पे जाना है, बस इंटर हो गया। देखिए हो जाएगा सही। अब ठीक है। ये ऐप है V-Sol का, इसमें रजिस्टर करने पे आपको सारा डाटा और घर बैठे हर जगह दिखता रहेगा, जिसमें अभी का जो जनरेशन कितना किलोवाट का हो रहा है, वो डेली का कितना हुआ है यूनिट में, और टोटल अभी तक कितना हुआ है, कितना मतलब टोटल जब से लगा है सोलर तब तक ले, क्योंकि 6 किलोवाट का इंस्टॉलेशन हुआ है, अभी 2 किलोवाट का जनरेशन मिला क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब है, और इस तरह से आपका वेब वाइज आपको जनरेशन। अब बात करते हैं इस प्लेट की बात, कि अगर आप मान लीजिए कि आप डिसाइड कर ले कि हाँ हमें प्लांट लगाना है, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन ये है कि हम नॉन DCR प्लेट लगाए, मतलब सब्सिडी वाला लगाए या नॉन सब्सिडी वाला, और आपका जो मीटर है वो डोमेस्टिक है। तो पहला पॉइंट ये है, तो नॉन DCR मॉड्यूल के साथ अगर जाते हैं सब्सिडी वाला में, तो मात्र आपको 10,000 महंगा हो रहा है पर किलोवाट, और उसी में अगर आप 3 किलोवाट लगाते हैं तो मात्र आपका 30,000 महंगा हो रहा है नॉन DCR से, लेकिन उसमें आपको सब्सिडी मिल रहा है 78,000 रुपया, जो कि आपके लिए बेनिफिट है। अगर वही 5 किलोवाट लगाते हैं तो वही 50,000 महंगा हो रहा है नॉन DCR से, माने बिना सब्सिडी वाले से। सब्सिडी वाला प्लांट जो है मात्र 50,000 महंगा हो रहा है, लेकिन आपको सब्सिडी मिल रहा है 78,000, तो भी आपके लिए बेनिफिट ही है। लेकिन अगर जैसे उससे अगर बड़ा प्लांट लगाते हैं, 5 किलो से जैसे अगर बड़ा प्लांट लगाते हैं, तो आप नॉन DCR लगाइए, क्योंकि बेनिफिट तो आपको सेम ही मिल रहा है, 78,000 ही मिल रहा है। तो आप कोशिश कीजिए कि 5 किलोवाट के ऊपर में नॉन DCR लगाएं। और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि अगर आप सब्सिडी वाला प्लांट लगा रहे हैं तो उसमें अदर बेनिफिट ये है कि आपको 5 साल तक कुछ सोचना नहीं है। पहला कि आपको लोन भी मिल जा रहा है, जो भी जल्दी से मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, और आप मनचाहा आप EMI बना सकते हैं। जैसे कि आपके घर में अगर जितना का आपका बिजली बिल आ रहा है उसके अनुसार आप EMI कन्वर्ट करवा सकते हैं। तीसरा कि उसमें आपको 5 साल तक सर्विस का टेंशन ही नहीं लेना है, बस आपको प्लेट का साफ सफाई करना है, आपके सामान का रख रखाव करना है। लेकिन इसमें अगर कोई फॉल्ट आता है तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं, बस हमें कॉन्टैक्ट करना है, आपको हम सर्विस देंगे पूरे 5 साल तक, क्योंकि वो गवर्नमेंट का ही रूल है, उसके अनुसार हमको काम करना है। लेकिन वही अगर नॉन DCR है छोटा प्लांट, तो उसमें दिक्कत क्या है कि आप वो सारा देख रेख आपके अंदर में है, क्योंकि आप तो हमसे सिर्फ प्लांट लगवा रहे हैं, उसका चार्ज हमको पे नहीं कर रहे हैं, सर्विस का चार्ज, ठीक है, तो उसका तो रख रखाव आप ही करना पड़ेगा। अगर आते भी है अगर विजिट करने तो उसका चार्ज पे करेंगे। लेकिन सब्सिडी वाला में क्या है कि पूरे 5 साल आपको पूरा उसका सर्विस देते हैं। तो ये है आप पूरा ये टोटल ओवरऑल बेनिफिट है आपके सब्सिडी वाला प्लांट में। और इसमें जो आप अगर ये प्लांट लगाते हैं सब्सिडी वाला, तो इसमें 90% आपके पूरे प्लांट कॉस्ट का 90% आपको लोन मिल जाता है, और मात्र आपको 10% ही रुपए का जुगाड़ करना है, जो आप इजीली कर सकते हैं, वो बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं होता है। फ्रेंड्स, अब एक और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग कहीं भी जाते हैं, ये प्लांट की बात करने या साइट विजिट में जाते हैं, तो एक कॉमन सवाल हर किसी का रहता है कि मान लीजिए अगर हम प्लांट लगा भी लिए, अगर उसमें 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा वो ROI कितने दिन में कवर अप हो जाएगा।
तो पहला कि अगर आप सब्सिडी वाला प्लांट लगा रहे हैं तो आपका ROI कम से कम 2 साल से 3 साल में कवर अप हो जाएगा। वो कैसे आपको बताते हैं। पहला कि अगर आप सब्सिडी वाला प्लांट लगाते हैं तो ये अगर आप जितना आपका बिजली बिल आ रहा है, मान लीजिए कि आपका लगभग 3000 का बिजली बिल आ रहा है, मतलब आपके यहाँ 3 किलोवाट का प्लांट लगाना है, तो अगर आप 3000 रुपया ही आपको हर महीने जो बिजली बिल में जा रहा है, आप समझिए कि आप प्लांट जो लगा रहे हैं बस वही बिजली बिल के रूप में आपको बैंक में देना है। आप बिजली विभाग को दे रहे थे, वही आपको बस बैंक में देना है। ठीक है, आपको रिचार्ज करने का झंझट खत्म हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा कि अगर आप जो बिजली बिल भर रहे थे और वो आपको रेगुलर जाते जा रहा है, लेकिन मात्र 3 साल के बाद वो बिजली बिल भी नहीं भरना है, वो भी EMI आपका कटना बंद हो जाएगा। तो मात्र आप 3 साल तक इन्वेस्ट कर देते हैं वही बिजली बिल का रुपया, तो आपका सोलर प्लांट आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री हो गया। ये पॉइंट सबसे बड़ा है, इसलिए क्योंकि बहुत से लोगों के मन में डर रहता है कि ये सोलर प्लांट इतना महंगा है, हम अगर लगा लेते हैं काम करेगा ना करेगा, लेकिन इतना सारा रुपया हम कहाँ से लाएंगे। तो आपको अब वो ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है। PM सौर घर योजना के अंतर्गत जो ये स्कीम आया है, उस स्कीम का फायदा यही तो है कि आपको सिर्फ जो बिजली बिल है जो हर महीने आप पे कर रहे हैं बस वही पे कीजिए, क्योंकि आपको बैंक लोन दे रही है, सरकार सब्सिडी दे रही है। और उस सब का फायदा ये होता है कि बस आपको एक टाइम जब आप लगाने जाइएगा उस टाइम आपको बस 10% जो भी आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट आ रहा है उसका 10% रुपया आपको जुगाड़ करना है। उसके अलावा आपको कुछ जुगाड़ नहीं करना है। बस हर महीने जो बिजली बिल है बस उतना ही रुपया आप पे कीजिए, क्योंकि उतना ही उसी के आसपास का आपका EMI दे दिया जाएगा कि आपका जो बिजली बिल आ रहा है आपका 2700 आ रहा है, 2800, जितना का आपको EMI चाहिए उतना का आपको EMI कर दिया जाएगा। और बस टेन्योर 4 साल हो जाए या 3 साल या 3.5 साल जो भी होगा उतना करके आपको दे दिया जाएगा। आपको उसके अलावा कोई झंझट नहीं है। और इसका प्लेट का साफ सफाई भी आपको करते रहना है, उसके अलावा इसमें कोई मेंटेनेंस भी नहीं है। इतना सारा फायदा है, तो अब नहीं लगाइएगा तो कब लगाइएगा। सो फ्रेंड्स, देर किस बात की, इस योजना का अगर आपको लाभ उठाना है तो ये नंबर फ्लैश कर रहा है, इस पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू। एंड यदि मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, ताकि ये वीडियो इस तरह से हम जो लाते रहते हैं आपको फट से मिल जाए। और यदि पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी करते चलिए।